इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट ने सियासत में एक बार फिर हलचल मचा दी है। अब क्या कुछ बड़ा होने वाला है? एंजाइटी लेवल 3+ और इमरान खान की सेहत कितनी तशवीशनाक है और इसके सियासी असरात क्या होंगे? इमरान खान की मेडिकल रिपोर्ट में अब क्या कोई नई कहानी और नया मोड़ दाखिल होने वाला है? क्या इमरान खान की सेहत से मुतल्लिक सामने आने वाली रिपोर्ट सिर्फ एक मेडिकल मामला है या फिर इसके पीछे पाकिस्तान की सियासत में एक बड़ी तब्दीली के इशारे भी छुपे हुए हैं? क्या इमरान खान बहुत जल्द जेल से बाहर आने वाले हैं और क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बज चुकी हैं? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या सुप्रीम कोर्ट का इमरान खान को शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म जो है वो उनकी रिहाई की तरफ पहला बड़ा कदम साबित हो सकता है? और क्या वाकई हुकूमती हलकों में भी मुमकिना सियासी तब्दीली के खदशात भी पैदा हो गए हैं? और आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालात के जवाबात तलाश करने की कोशिश करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको ताज़ा तरीन जो अहम पेशरफ सामने आई हैं कि जिसका इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हलचल मची हुई है, सब लोग जो हैं वो अपनी क्या आराइयां बता रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने आज वजीर आजम इमरान खान को अडयाला जेल से इस्लामाबाद के शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया है और अदालत ने मेडिकल बोर्ड तश्कील देने के भी हदायत दे दी हैं, जिसमें इमरान खान के ज़ाती मुआलिज डॉक्टर फैसल और उनकी बहन उज़्मा खान को भी शामिल करने की हदायत दे दी गई हैं। और अब इमरान खान का इलाज सिर्फ जेल के अंदर मौजूद तिब्बी सहूलतों तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि एक बड़े निजी हॉस्पिटल में इसका तिब्बी मुआयना और इलाज होगा। और इसके साथ साथ आपको ये बताते चले जाएं कि यही वो मुकाम है कि जहां से कई नए सवालात जन्म ले रहे हैं। लेकिन पहले बात करते हैं इस मेडिकल रिपोर्ट की कि जिसने पूरी सियासी बहस को एक बार फिर गर्म कर दिया है। नाज़रीन इकराम, आपको बताते चले जाएं कि इमरान खान की एंजाइटी यानी कि बेचैनी का लेवल जो है वो 3+ बताया गया है। अब सवाल यह है कि आखिर ये 3+ होता क्या है? तो आपको सादा अल्फाजों में समझाने की पूरी कोशिश करते हैं कि ये शदीद बेचैनी और इस्तराब की कैफियत की तरफ एक इशारा करता है। ऐसी सूरत हाल में इंसान को मुसलसल घबराहट, ज़हनी दबाव, बेसकूनी और दिल की धड़कन तेज महसूस होती है। सर में बोझलपन और मुसलसल परेशानी जैसी अलामात हो सकती हैं। रिपोर्ट में इमरान खान के सर में बोझलपन और दिल की धड़कन तेज महसूस होने की शिकायत भी सामने आई हैं। ताहम रिपोर्ट के मुताबिक उनका ईसीजी जो लेवल है वो नॉर्मल है और सबसे बड़ी बात यह है कि उनके दिल के जो वॉल्व्स हैं वो बिल्कुल ठीक हैं और वो नॉर्मल काम कर रहे हैं। ब्लड प्रेशर जो उनका है वो इस टाइम 140/80 है, जबकि उनकी हार्ट बीट जो है वो 54 फी मिनट रिकॉर्ड की गई है। यानी रिपोर्ट में एक तरफ दिल के बुनियादी मुआयने को तसल्ली बख्श बताया गया है, लेकिन दूसरी तरफ जहनी दबाव और बेचैनी को संजीदा मसला करार दे दिया गया है। और यही चीज़ पूरी सूरत हाल को मज़ीद जो है वो अहम बना रही है। उसमें बहुत सी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट नज़र आ रही हैं, क्योंकि जहनी दबाव सिर्फ जहन तक महदूद नहीं रहता। तवील अरसे तक रहने वाला शदीद जो स्ट्रेस है वो ब्लड प्रेशर, नींद और दिल की धड़कन और मजमूई सेहत को मुतासिर कर सकता है। इसलिए मेडिकल बोर्ड ने इमरान खान के लिए रोजाना चहलकदमी, जहनी सुकून की सरगर्मियों और मुताले और अहले खाना से ज्यादा मुलाकातों की सिफारिश भी की है, जबकि इससे पहले कई बार गुजारिशात की गई, तमाम गुजारिशात को रद्द किया गया। और अब जरा दूसरा बड़ा सवाल कि क्या इमरान खान बहुत जल्द बाहर आने वाले हैं? सिर्फ अस्पताल मुंतकिल होने का मतलब ये नहीं, आपको बताते चले जाएं कि वो बहुत जल्द जो है वो बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट का मौजूदा हुक्म जो है वो बुनियादी तौर पर उनके तिब्बी इलाज और निगरानी से मुतल्लिक है। ताज़ा तरीन अतलात के मुताबिक अदालत ने इन्हें शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में मुंतकिल करने और कम से कम अगली समात यानी कि 16 सितंबर तक वहां रखने की हदायत दी हैं। और लिहाजा अभी ये कहना कबल इस वक्त होगा कि इमरान खान की रिहाई यकीनी हो चुकी है। लेकिन यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट बात बताते चले जाएं कि ये ज़रूर कहा जा सकता है कि इमरान खान का जो मामला है वो एक नए मरहले में दाखिल हो चुका है, क्योंकि अब उनकी सेहत की निगरानी
एक हॉस्पिटल के माहौल में होगी, मेडिकल बोर्ड होगा और उनके ज़ाती मुआलिज को शामिल किया जाएगा और अदालत भी आइंदा समात पर मेडिकल रिपोर्ट देखेगी। तो क्या ये सूरत हाल मुस्तकबिल में उनकी रिहाई के लिए कोई कानूनी रास्ता खोल सकती है? क्या अब उनके हवाले से जो नरम गोशा होते फैसला साज जो हैं वो नजर आते हैं कि लेकिन इसका फैसला अदालत मेडिकल रिपोर्ट्स और जेर समात मुकदमात की कानूनी सूरत हाल को देखकर ही होगा। अब आते हैं सबसे दिलचस्प सवाल की तरफ कि क्या हुकूमत के लिए खतरे की घंटी बजने वाली है? तो यहां पर नासिर भट्ट ने भी यह कह दिया है कि नवाज शरीफ साहब के लिए साजिश जो है वो तैयार कर ली गई है। और अब यह सवाल इसलिए आम है क्योंकि इमरान खान की सियासत सिर्फ एक शख्स की सियासत नहीं रही। उनकी सेहत, उनकी जेल, मुलाकातें और रहाई का मामला जो है वो मुसलसल सियासी रद्द-ए-अमल पैदा करता रहा है। और अगर इमरान खान हस्पताल मुंतकिल होते हैं, उनके अहले खाना और ज़ाती डॉक्टर्स को रसाई मिलती है और उनकी सेहत के मुतालिक मजीद संजीदा रिपोर्ट सामने आती हैं तो यकीनन सियासी दबाव जो है वो बढ़ सकता है। लेकिन इसे फौरन हुकूमत के खात्मे या किसी यकीनी सियासी तब्दीली से जोड़ना भी दुरुस्त साबित नहीं होगा, क्योंकि हम हकायक को मबनी चीज़ें जो हैं वो आप तक बता रहे हैं। सोशल मीडिया पर यह भी सवालात गर्दिश कर रहे हैं कि क्या हुकूमती रहनुमाओं ने अपने फ्लैट पकड़ने शुरू कर दी हैं? क्या अब वो भागना शुरू हो चुके हैं? क्या इन्हें अंदाज़ा हो गया है कि सियासी मंजरनामा तब्दील होने वाला है? ये दावा इस वक्त सिर्फ क्यास आराइयों के दर्जे में है। लोग जो है वो अपनी अपनी परसेप्शन दे रहे हैं। इस हवाले से कोई काबिल एतमाद तस्दीक सामने नहीं आई, इसलिए इस खबर को जो है वो बल्कि सियासी अफवाह भी हम समझ सकते हैं। लेकिन जो है वो हालात कुछ बदलते हुए हमें नजर आ रहे हैं। सियासी तारीख ये जरूर बताती है कि जब भी किसी बड़े सियासी रहनुमाओं की सेहत, अदालत और जेल का मामला एक ही वक्त में अहमियत इख्तियार कर ले तो उनके सियासी असरात भी जरूर पैदा होते हैं। और शायद इसलिए आज का जो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म और सिर्फ एक मेडिकल हुक्म नहीं बल्कि ये पाकिस्तान की सियासत में एक अहम पेशरफ्त जरूर है। अब असल इम्तिहान अगले चंद हफ्तों का है कि क्या शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल में होने वाले तिब्बी मुआयने से इमरान खान की सेहत के बारे में मजीद अहम मालूमात सामने आएंगी? क्या मेडिकल बोर्ड उनकी सेहत की बुनियाद पर मजीद सिफारिशात करेगा? क्या 16 सितंबर की अगली समात पर कोई बड़ा कानूनी फैसला सामने आने वाला है? और इसके साथ साथ सबसे बढ़कर के क्या हस्पताल मुंतकिली सिर्फ इलाज तक महदूद रहेगी या फिर यही मामला जो है आगे चलकर इमरान खान की कानूनी और सियासी सूरत हाल पर भी असर डालेगा? फिलहाल इन सवालात के हतमी जवाबात किसी के पास भी नहीं हैं, लेकिन एक बात जो है वो वाजिया हो चुकी है कि अडयाला जेल से शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल तक का ये जो सफ़र है ये इमरान खान की सियासत में एक नए बाब का आगाज ज़रूर कर सकता है। अब देखना ये होगा कि अगला कदम अदालत उठाती है, मेडिकल बोर्ड उठता है या फिर सियासत खुद कोई नया रुख इख्तियार करती है। आपके ख्याल में क्या इमरान खान की हस्पताल मुंतकिली जो है वो उनकी मुमकिना रिहाई की तरफ पहला कदम है? क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर जो है वो हलचल मची हुई है, लोग अपनी अपनी क्यास आराइयां कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब वक्त आ चुका है। क्योंकि इससे पहले मोहसिन नकवी साहब ने यह मौकिफ दिया था, यह बयान दिया था कि सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर चुका है और बहुत से पाकिस्तान के नौजवान लोगों की जो क़यादत जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी है, वो इमरान खान के हामी हैं। लेकिन अब देखा यह जा रहा है कि क्या यकीनन जो है बहुत बड़ी जल्द तब्दीली आ सकती है और इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वफाकी हुकूमत के कुछ वुज़रा ने इसके ऊपर जो तसल्ली बख्श जो इसे करार दिया और कुछ ने ये भी कहा है कि ये जो है ये कोई बात जो है वो समझ से बाहर है। सो अब वक्त बताएगा कि क्या इमरान खान की किस्मत का फैसला हो चुका है या नहीं। लेकिन ये अल-शिफा हॉस्पिटल के अंदर मुंतकिली जो है ये बहुत बड़ा उनके लिए रिलीफ है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं? अपनी कीमती राय का इजहार करें। अपने मेज़बान मियां अरसलान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह के बाद।